आज हम थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ये हमें एक सर्किट दिया गया है और हमें ये कहा जाता है कि ये जो रेजिस्टेंस है 6 ओम, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपने फाइंड करना है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो हम जब इस सर्किट के ऊपर थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो थेवेनिन्स थ्योरम क्या करेगा कि इस रेजिस्टेंस के आसपास ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको नज़र आ रहा है इसको ये बहुत ही सिंप्लीफाइड सर्किट में चेंज कर देगा कि एक आर थेवेनिन आ जाएगी और एक वी थेवेनिन आ जाएगी जो कि इस लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि आर थेवेनिन और वी थेवेनिन को कैसे फाइंड किया जाए। तो सबसे पहले हम आर थेवेनिन फाइंड कर लेते हैं। आर थेवेनिन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपकी जो लोड रेजिस्टेंस है उसको आपने सर्किट से निकाल देना है। तो सर्किट हमारे पास ऐसा बन जाएगा। अब जो सेकंड स्टेप करना है हमने वो ये है कि सर्किट में जितनी भी सोर्सेज हैं, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो, उनको आपने उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। तो इस सर्किट में हमारे पास दो वोल्टेज सोर्सेज हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों वोल्टेज सोर्सेज को हम इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। और हमने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होती है उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो 0 होती है। तो मतलब कि इन दोनों वोल्टेज सोर्सेज की जगह पे हम एक स्ट्रेट वायर लगा देंगे और हमारे पास सर्किट ऐसा बन जाएगा। अब जो ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है और वही आपकी आर थेवेनिन होगी। तो अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हैं जहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आर थेवेनिन फाइंड कर लेते हैं। इस 6 ओम रेजिस्टेंस को अगर आप देखें तो ये शॉर्ट हो चुकी है, तो ये वाली जो 6 ओम रेजिस्टेंस है ये अब आर थेवेनिन में शामिल नहीं होगी। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट वायर है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 0 ओम और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 6 ओम। तो इन दोनों को अगर आप पैरेलल में ऐड करें तो आपके पास इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो 0 आएगी। तो पीछे हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस बच जाती हैं और इन दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। तो हम इनको सिंपली पैरेलल में ऐड कर लेंगे और हमारे पास जो आर थेवेनिन है वो क्या आ जाएगी 1.6 ओम। अब आर थेवेनिन हमारे पास आ गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने क्या करना है कि वी थेवेनिन निकालनी है। वी थेवेनिन कैसे निकालेंगे कि सर्किट में जो वोल्टेज सोर्सेज लगी हुई थी उनको वापस अपनी जगह पे लगाएंगे और ये जो दो पॉइंट्स है इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस उन दोनों वोल्टेज सोर्सेज की वजह से वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे और वो हमारे पास क्या होगा वी थेवेनिन। तो ये हमने जो दो सोर्सेज हमारे पास लगी हुई थी उनको वापस लगा दिया अपनी जगह पे और ये जो दो पॉइंट्स हैं इन दो पॉइंट्स के क्रॉस इन दोनों वोल्टेज सोर्सेज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और वही हमारा वी थेवेनिन होगा। तो इन दो पॉइंट के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस बहुत से तरीकों से निकाल सकते हैं। आप नोडल एनालिसिस भी यूज़ कर सकते हैं, आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी यूज़ कर सकते हैं, आप सुपरपोजिशन थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करूँगा। सुपरपोजिशन थ्योरम पे मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ, तो अगर आपको सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं आता तो आप वो वीडियो पहले देख लें ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्या करते हैं कि एट अ टाइम पूरे सर्किट में सिर्फ एक सोर्स को कंसीडर करते हैं और बाकी जितने भी सोर्सेज होती हैं उनको उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो वोल्टेज सोर्सेज हैं, तो हम पहले इस वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे और जो दूसरी वोल्टेज सोर्स है इसको इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। अब हमने इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इन दो पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो अगर आप इस सर्किट को गौर से देखें तो ये वाली रेजिस्टेंस पहले की तरह फिर एक्सक्लूड हो गई है, मतलब कि इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस को हम सर्किट से निकाल देते हैं। अब अगर आप इस रेजिस्टेंस को देखें तो ये वाली रेजिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के साथ पैरेलल में है, मतलब कि जो पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान होगा। तो हमने सिंपली क्या करना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेना है और वही इन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हम कैसे निकालेंगे कि ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है और ये 16 वोल्ट इन दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रहा है। तो हम वीडीआर लगा के इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो निकाल लेंगे। वीडीआर कैसे लगाते होते हैं कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड करना है उसको ऊपर लिख लें और जिन दो रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है उन दोनों का सम नीचे लिख लें और मल्टीप्लाई बाय जो टोटल वोल्टेज इन दोनों में डिवाइड हो रही है। तो VDR यूज़ करके हमारे पास जो V1 की वैल्यू है वो 3.2 वोल्ट आ जाएगी। मतलब कि इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है जो कि 3.2 वोल्ट है। तो अब हम इसी तरह दूसरी सोर्स की वजह से इन दो पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे और वो कैसे निकालेंगे कि उस सोर्स को कंसीडर करेंगे और ये जो सोर्स है इसकी जगह पे इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो हमारा सर्किट ये बन जाएगा। अब हमने इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इस केस में क्या है कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये इन दो पॉइंट्स के साथ पैरेलल में है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज
डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान होगा। तो हमने सिंपली क्या करना है, 8 ओम की जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस वोल्टेज सोर्स की वजह से वो फाइंड करना है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है और इन दोनों के अक्रॉस 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है। तो हम सिंपली VDR लगाएंगे, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है उसको ऊपर रख लेंगे और जिन दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उनका सम नीचे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज जो इन दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है। तो इससे हमारे पास जो V2 का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 16 वोल्ट्स। मतलब कि इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 16 वोल्ट है। अब हमारे पास V1 और V2 आ गए हैं। अब हमने इनकी पोलैरिटी चेक करनी है। तो अगर आप इस वोल्टेज सोर्स को देखें तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है और नेगेटिव टर्मिनल नीचे। इसका मतलब कि इस बैटरी की वजह से इन दो पॉइंट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव ऊपर होगा और नेगेटिव नीचे होगा। और इसी तरह सेम इस बैटरी सोर्स की वजह से भी पॉजिटिव ऊपर आएगा और नेगेटिव नीचे आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वोल्टेज को सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारे पास इन दोनों बैटरी की वजह से कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान होगा वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे इस बैटरी की पोलैरिटी चेंज होती, मतलब कि इसका पॉजिटिव नीचे होता और नेगेटिव ऊपर होता, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में माइनस कर देते तो हमारे पास इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता। तो इस केस में हम क्या करेंगे, V1 और V2 को सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारे पास VThevenin क्या आ जाएगी, 19.2 वोल्ट्स। अब हमारे पास RThevenin भी मौजूद है और VThevenin भी मौजूद है। तो हमने इसको सिंपली सर्किट में पुट करना है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में RThevenin लगाएंगे और उसके साथ सीरीज़ में VThevenin लगा देंगे। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा क्या कहलाता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। मतलब कि वो जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था इस 6 ओम के आसपास, उसको थेवेनिन थ्योरम ने एक सिंपल सर्किट में चेंज कर दिया है। तो अब हम बड़ी ही आसानी से इस लोड रेजिस्टेंस में से करंट फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ओम लॉ लगाएंगे, I = V/R। तो हमारे पास V क्या आ जाएगा, VThevenin, और R क्या आएगा, इन दोनों का सम। तो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या आ जाएगा, 2.52 एम्पेयर्स। तो थेवेनिन थ्योरम को यूज़ करते हुए आप मुश्किल से मुश्किल सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आसानी से करंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा थेवेनिन थ्योरम। उम्मीद है आपको थेवेनिन थ्योरम का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।